बिल्कुल गलत है, हम लोग उसके विरोध में है। डोमिसाइल बिहार में, बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होना चाहिए सीट कम से कम। 100% तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं। अभी जो पहले 2 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव, जो तेजस्वी यादव के ही पार्टी के नेता। उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव। वो नौकरी देने का श्रेय कौन लेना चाह रहा है? तेजस्वी यादव। तो आप लोग जरा पूछिए कि सर, आप उस समय डोमिसाइल नीति काहे नहीं लागू कर दिए? मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू और आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन अब जदयू के राज में कहीं ना कहीं अधिकारियों का जंगल राज है। तो बड़ा हमला एक साथ दोनों पार्टियों पर किया है जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। तो साथ ही डोमिसाइल नीति को लेकर भी उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हैं कि 2 लाख नौकरी हमने अपने 17 महीने के शासनकाल में दिया था, तो फिर उस समय डोमिसाइल नीति की याद तेजस्वी यादव को क्यों नहीं आई, जो आज विपक्ष में बैठने के बाद उन्हें डोमिसाइल नीति की याद आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2014-15 में जब हम नीतीश कुमार का साथ दिया करते थे, उस समय नीतीश कुमार का बिहार में सुशासन हुआ करता था। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जब बंगाल में रेल हादसा हुआ था, 200 लोगों की जान चली गई थी, तो उस समय वह रेल मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन उस नीतीश कुमार का सपोर्ट हम किया करते थे। और आज जो है बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है। तो एक साथ कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू और राजद पर बड़ा हमला किया है प्रशांत किशोर ने। वही साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जन सुराज 243 के 243 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और चुनाव लड़ेगी। और अगर वह सत्ता में नहीं आती है तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वह विपक्ष में भी बैठने को तैयार है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे हैं, सुनाते हैं उनकी तमाम बातों को। जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है, ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने कैसर पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए, 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तकमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है, और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है। एक अंतिम बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र में, एक मिनट खाली समझ लीजिए इस बात को। आप लोग ये जो सवाल करते हैं कि पहले मदद के लिए, भाई लोकतंत्र में सपोर्ट, समर्थन, वोट 5 वर्ष के लिए है। चुनाव तो 5 वर्ष पर होता है ना, तो आपने एक बार जिसको वोट दे दिया फिर जीवन भर उसी को वोट देते रहिएगा। लोकतंत्र में ये कहा गया है कि आपका जिस नेता पर, विचार पर, दल पर भरोसा है, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर वो दल, वो नेता आपके आशा के अनुरूप काम न करे, तो नागरिक होने के नाते आपकी जवाबदेही है कि जिस मजबूती से आपने उनकी मदद की है, उसी मजबूती से उनका विरोध भी कीजिए, वरना तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया, मोदी को वोट दे दिया, जीवन भर उसी को वोट देते रहिए। बिल्कुल गलत है, हम लोग उसके विरोध में है। डोमिसाइल बिहार में, बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होना चाहिए सीट कम से कम। 100% तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं। अभी जो पहले 2 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव, जो तेजस्वी यादव के ही पार्टी के नेता। उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव।
वो नौकरी देने का श्रेय कौन लेना चाह रहा है? तेजस्वी यादव। तो आप लोग जरा पूछिए कि सर आप उस समय डोमिसाइल नीति काहे नहीं लागू कर दिए? 2 लाख जब शिक्षकों की भर्ती हो रही थी तभी तो 1 साल पहले की बात है, 70% यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के उसमें आए हैं, दूसरे राज्यों के लड़के आए हैं। जैसे विपक्ष में आए तो तुमको डोमिसाइल नीति दिख रहा है। बाबूजी और माई 15 वर्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तब डोमिसाइल का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। डोमिसाइल क्या है? तेजस्वी यादव का आप लोग पूछिए कि 15 साल आप सत्ता में रहे, आपके माँ बाबूजी, करीब 3 वर्ष आप डिप्टी सीएम रहे, उसमें 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, उस समय क्यों नहीं डोमिसाइल लागू कर दिए? जैसे ही विपक्ष में आए तो याद आ रहा है, विपक्ष में आए हैं तो शराब माफिया जदयू में दिख रहा है, जैसे ही सत्ता में गए थे तो उनको शराबबंदी से ही सब फायदा दिख रहा था। भाई यहाँ पलटू राम हम लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं, लेकिन ये भाजपाई और तेजस्वी यादव भी उतने ही बड़े पलटू राम हैं। नीतीश कुमार पलट के भाजपा में जा सकते हैं, ये तभी तो संभव है जब भाजपा वाले उनको गला लगाने के लिए तैयार हैं। जब नीतीश कुमार पलट के गए और तेजस्वी ने उनको गले लगाया तो तेजस्वी भी तो पलटू राम हो गए। कल तक उनको गाली दे रहे थे, पलटू चाचा बुला रहे थे, अब उन्हीं को विकास पुरुष बता रहे हो। तो नीतीश कुमार अकेले पलटू राम नहीं है, उनका योगदान इतना ही है कि पलट पलट के तीनों दलों को उन्होंने पलटू राम बना दिया है। किसी का कोई बात नहीं, जिसको उन्होंने चुन लिया वही पलट गया।